नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं और उसी सब्जेक्ट का हमने आज एक मंत्र भी बताया है। शुक्र को लोग साधारण ग्रह समझ के छोड़ देते हैं, इसका ध्यान ही नहीं करते, जबकि इसका संबंध जीवन के हर सुख से है, हर प्रकार की सुविधा से है, हर प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने से लेकर सारे सुखों का प्रदाता शुक्र है। और आज इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति को सुख चाहिए, आराम चाहिए, सुख के साधन चाहिए और अशांति बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी ना हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुक्र का एक मंत्र हमने बताया। आप इसी चैनल के आप एक वीडियो आगे या पीछे देख सकते हैं। आपको मैं यहां बताना चाहूंगा, ये 12 भाव हैं। इन 12 के 12 भावों में शुक्र और शनि की युति दिखाई गई है। मैं आपको बहुत साफ साफ बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि सभी की कुंडली में ये युति होगी, लेकिन किसी किसी की युति कहीं 5 ग्रह भी होंगे, 6 भी होंगे, 7 भी होंगे, 8 भी होंगे, लेकिन शुक्र और शनि अगर साथ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये स्थिति हर 30 साल बाद तो बनती ही बनती है। और 30 वर्ष के बाद जिन जिन की कुंडली में ये होंगे, मुझे भी मालूम है। यानी कि जिस वर्ष शनि रहा होगा जिस राशि में और गोचर में भ्रमण करते समय, उसका शुक्र जो है उसके साथ जरूर आया होगा, लेकिन अलग अलग राशियों में। कैसे? अब हम वर्णन करेंगे। लगन में बैठे हुए शुक्र और शनि का प्रभाव क्या हो सकता है। लास्ट में मैं महादशाओं की बात भी करूंगा, ध्यान से सुन लेना। शुक्र की महादशा की चर्चा होगी, शनि की भी हो सकती है, डिपेंड करता है किसकी कुंडली में क्या ग्रह चल रहा, तो अपने से इसको जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए, शुक्र जो है रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वैभव, सोना चांदी तथा घरेलू सुख के साधन, डबल बेड, फ्रिज, कूलर, रेफ्रिजरेटर या बढ़िया कार, और कार के अंदर भी बहुत अच्छी सुविधाएं, ये सब प्रदान करता है। अब ध्यान देना है कि बैठा कहाँ है शुक्र। शुक्र जहां जहां बैठता है उसके अच्छे स्थान में आपको बताऊंगा। वैसे तो शुक्र हर जगह अच्छा ही फल देता है, लेकिन सबसे अच्छा फल देता है द्वादश भाव। इधर यहां धन स्थान में तो कमाल ही कर देता है, और इस भाव में पैतृक संपदा भी दिलाता है, तीसरे भाव में। और इसके अलावा चतुर्थ भाव तो सुख का कारक है, और पंचम तो बस पूछो ही मत। यानी कि वो आदमी इतने बड़े बड़े काम करता है, संगीत का ज्ञाता और अच्छा लेखक, पता नहीं कितने गुणों की खान होता है। छठे भाव में शुक्र अच्छे परिणाम नहीं देता है। सप्तम भाव में भी, चूंकि सप्तम का कारक शुक्र है, और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति कारक है, पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक है। तो कारकत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सप्तम भाव में राशियों की गणना देखते हुए अलग अलग राशियों में अलग अलग परिणाम होते हैं, लेकिन सप्तम शुक्र अच्छा फल देता ही नहीं है। सप्तम भाव में शुक्र की राशि भी अच्छे परिणाम नहीं देती, 2 और 7 लिखा होता है जहां पर। खैर, अष्टम भाव में शुक्र अच्छे परिणाम देगा, नवम में अच्छे देगा, 10वें और 11वें और 12वें तो कमाल। सबसे अधिक शुभ फल शुक्र दूसरे और 12वें स्थान में देता है। द्वादश भाव में कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देता, सिर्फ 2 ग्रह, यही 2, शनि और शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं।
अब आ जाते हैं हम इन दोनों की युति जिस जिसकी है वो अपने मन में लड्डू फूट रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे, और खुशियां अब मिलेंगी आपको खास। यहां से शुरू करेंगे बात। शुक्र और शनि एक साथ हों तो कई प्रकार के दोष भी हैं, वो दोष सुन करके आपस में लड़ाई नहीं करना घर में। इसीलिए हमारी कमजोरी क्या है, हम सच्चाई नहीं बताते, कई बार छुपाते हैं, और बताना इसलिए अच्छा नहीं समझते कि समाज में कम ज्ञान वाले लोग भी बहुत हैं, यानी कि वो नेगेटिव इफेक्ट, उसी समय घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर भी मैं अपनी सांकेतिक भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, समझना आपका काम है। शनि और शुक्र मिथ्या दोष, चारित्रिक दोष भी लगवाते हैं, और इसके अलावा ऐसी ऐसी शख्सियत मैंने देखी है संसार में, शुक्र और शनि के कारण अपने लक्ष्य पर लगे रहेंगे वो आदमी, भले ही उनके चरित्र खराब हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके चरित्र खराब है और वो दूसरों को चरित्र प्रमाण पत्र भी बांटते हैं कि करेक्टर हम। अब इस संसार में सबसे पावरफुल आदमी है इस समय, और उसके पास बड़े बड़े होटल हैं, बड़ा नाम है उसका, और उसके दादा परदादाओं ने कमा करके, उसके पिता ने उसको बहुत बड़ी बड़ी संपदाएं दी है। आज विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप हिसाब लगाओ। बड़े बड़े होटल हैं और विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है, हमने नाम नहीं लिया किसी का। और वो व्यक्ति इस ग्रह से अलंकृत हो रहा है, बहुत प्रकार के दोष लगते हैं, यानी कि अब आप समझिए, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, नाम बहुत होगा। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं संसार में, सारी दुनिया को पता है कि ये चोर है, बेईमान है, छल कपट है, चारित्रिक दोष है, लेकिन बोलते नहीं है लोग, बात बोलते नहीं है, क्योंकि लोग समझदार हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये जो भाव है ये बहुत ही विचित्र है। सेकंड भाव और भी सबसे अच्छा फल याद देता है शुक्र और शनि, क्योंकि मणि मोती माणिक्य हीरे जवाहरात पैसा सोना चांदी अच्छी वाणी, लेकिन इनकी जो संतान है, संतान इतनी वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती है, ऐसा आदमी अपने बच्चों के लिए जमीन संपदा पैतृक संपत्ति बहुत छोड़ के जाता है। सोने की चम्मच होती है उनके मुंह में, और पिता से और ससुराल से उससे धन मिलता। इसके अलावा अगर कोई स्त्री है तो उसके संबंध ऐसी जगह पर होंगे या ऐसे पुरुष से होंगे जो उसको माल संपदा धन पैसा देगा, और जो पुरुष होगा उसके संबंध ऐसे ऐसे लोगों से होंगे, स्त्री से लाभ होगा उसको, पत्नी से, स्त्री से, उद्योगपतियों से, और बड़े बड़े व्यवसाय से लाभ होगा। और यहां बैठा होगा शुक्र, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शुक्र ही सुख देता है, शुक्र ही मखमल और रेशमी वस्त्र देता है, और अच्छे अच्छे वस्त्रों में अनुराग उत्पन्न कराता है। पुरुषों के लिए अलग प्रेडिक्शन है और इस महिलाओं के लिए अलग। अब ये जो सब मैंने शुक्र के प्रभाव स्वभाव बताए, अब एक नई चीज सुन लीजिए, बड़ा खुलासा कर रहा हूं। ये भाव अगर अच्छा है तो धनवान होंगे, और ये भाव अगर पराक्रम, इस भाव का, इसका और इन तीन, ये दो और एक ये, यानी कि जब आपके अंदर साहस होगा तभी तो आप ये कर पाएंगे। अगर ये अच्छा है तो आपका साहस भी बढ़ेगा, यानी कि इसका रिलेशन जब ये तीन ठीक हो जाते हैं, ये चौथे भाव को ऑटोमेटिक सुसज्जित, अलंकृत, पोषित और पल्लवित कर देते हैं इनकम हाउस को। इनकम हाउस जब अच्छा होगा तो खर्च भी उसके उस हिसाब से होंगे, उसको लोग बाद
ये जो बहुत महंगा सामान खरीदता है ना दुकानों से, वो सर कह करके बात करता, आइए सर ये भी आइटम देख लो, ये भी महंगे महंगे आइटम दिखाता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। जब दुकान में खरीदने जाएगा जिस शोरूम में, वो आदमी उसी हिसाब से उसकी पैसे से उसकी काबिलियत देखते हैं। अगर इसके पास पैसा अच्छा है, ये आइटम ज़्यादा खरीद रहा है, तो उसी को रेस्पेक्ट बोलते हैं, उसी के लिए कॉफ़ी और चाय मंगाते हैं। एकदम भाई साहब कॉफ़ी लोगे या ठंडा पानी पिलाओ। एक नॉर्मल आदमी गया, ना कोई ठंडा पानी पूछेगा ना चाय, उसकी वेशभूषा सामान्य होगी। अगर उसने कह दिया कि मोटा आइटम खरीदना है, उसी समय चाय आ जाएगी, उसके लिए कॉफ़ी आ जाएगी, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी, पानी का गिलास आ जाएगा। ये यानी कि लोग आपकी हैसियत को आपके पैसे से आंकते हैं, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अधिकांश लोगों ने से सुना होगा आपने कि लोग पूछते हैं, हाँ आप क्या करते हैं जी? वो आपका पैसा नहीं चाहिए, ना आपकी उसे बिल्डिंग चाहिए, ना नौकरी। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कितनी रेस्पेक्ट देनी है। अगर ये क्या करता है उस हिसाब से हम हिसाब लगाएंगे, इसको कितनी रेस्पेक्ट देनी है। अगर ढंग का आदमी नहीं तो बोला ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। और अच्छा मतलब धनवान है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी नॉलेज है, अच्छा पैसा है, तो ज्यादा रेस्पेक्ट दो उसको। तो शुक्र और शनि ये दोनों तय करते हैं आपकी नीति, नियत, रेस्पेक्ट, मान सम्मान तथा आपका वैभव, आपका अलंकरण और सम्मान। अब आप जान लीजिए महादशा। जिन जिन की शुक्र की जब जब महादशा चलती है, उनके लिए चारों तरफ से सफलता के द्वार खुल जाते हैं। वैभवपूर्ण जीवन, गद्दों पर बैठना, अच्छा खान पान, मिल्क प्रोडक्ट, और मैं यहाँ बहुत सारी चीज नहीं चर्चा करूंगा। वैभवपूर्ण अच्छा खान पान, एक शब्द में निपटा दूंगा सारी बातें। अगर समझदार जो लोग हैं वो समझ लेंगे। विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है शनि और शुक्र। लांछन लगने के बाद भी वो आदमी ऐसे मतलब वो समझता है मेरी इज्जत खराब नहीं हुई, थोड़ा सा कपड़े झाड़ करके फिर खड़ा हो जाता है। जैसे आदमी साइकिल से गिरता है ना, तो पहले तो इधर उधर देखेगा किसी ने देखा तो नहीं, उसके बाद खड़ा हो जाएगा, फिर साइकिल लेके चलेगा। यही कारण है, यही है वो शनि शुक्र वाले। उसके बाद इनको किसी ने अगर कुछ बोल दिया, ये परवाह ना करके खड़े होकर के अपने कपड़े झाड़ करके फिर आगे चल देते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति सफल माने जाते हैं समाज में। अब शुक्र की महादशा इनको सब कुछ देती है, शनि की महादशा भी वरदान देती है। कुछ लगन, कुछ राशि, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनके लिए ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। जैसे कि सिर्फ अकेले अकेले ग्रह की बात करते हैं हम। अब सिंह लग्न, कन्या लग्न, ये दो लग्न ऐसे हैं जिनका षष्ठेश शनि है, छठे भाव का स्वामी। उनकी शनि की महादशा अच्छी नहीं रहती। अब शुक्र पर आ जाइए। शुक्र का वृषभ लगन, तुला लगन, धनु लगन और मीन लगन या मीन राशि, इनके लिए शुक्र की महादशा या शुक्र के अंतर कष्टकारक देखे गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।